नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ओम प्रकाश बिंज एजी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जनरल एग्रीकल्चर है, इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसमें चलते हैं पहले प्रश्न पर। नींबू में ट्रिस्टेजा वायरस बीमारी फैलती है। इन सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस इज ट्रांसमिटेड बाई। तो इसका सही ऑप्शन बी है, टोक्सोप्टेरा सिट्रीसिडा। इसका सही ऑप्शन बी है, टोक्सोप्टेरा सिट्रीसिडा। अगला प्रश्न है, राइबोफ्लेविन का सर्वोत्तम स्रोत है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन। इसका सही ऑप्शन सी है, बेल। अगला प्रश्न है, केले की कौन सी प्रजाति पनामा विल्ट बीमारी के प्रति अवरोधी है। बनाना वैरायटी रेजिस्टेंस ऑफ पनामा विल्ट इज। तो इसका सही ऑप्शन ए है, बसराई। अगला प्रश्न है, आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है। पोटैटो वैरायटी सुटेबल फॉर चिप्स मेकिंग इज। इसका सही ऑप्शन डी है, कुफरी चिप्सोना। इसका सही ऑप्शन डी है, कुफरी चिप्सोना। अगला प्रश्न है, प्याज की सफ़ेद किस्म है। वाइट कलर ओनियन वैरायटी इज। तो इसका सही ऑप्शन बी है, उदयपुर 102। उदयपुर 102। अगला प्रश्न है, आम में लिटिल लीफ की बीमारी किसकी कमी से संबंधित है। लिटिल लीफ ऑफ मैंगो इज एसोसिएटेड विथ द डिफिशियंसी ऑफ। तो इसका सही ऑप्शन बी है, जिंक। जिंक की कमी से लिटिल लीफ रोग होता है आम में। अगला प्रश्न है, पालक में पाया जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल है। द डोमिनेंट ऑर्गेनिक एसिड इन स्पिनाच इज। तो इसका सही ऑप्शन सी है, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सही ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्याज एवं लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ओनियन एंड गार्लिक इज सिचुएटेड एट। तो इसका सही ऑप्शन सी है, पुणे। अगला प्रश्न है, अंगूर की किस्म अर्का कृष्णा शंकर है। अर्का कृष्णा कल्टीवर ऑफ ग्रेप्स इज ए क्रॉस बिटवीन। तो इसका सही ऑप्शन ए है, ब्लैक चंपा थॉमसन सीडलेस। इसका सही ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, सल्फोसल्फ्यूरान किस फसल में एक प्रभावशाली तृणनाशी है, अर्थात खरपतवार नाशी है। तो इसका सही ऑप्शन सी, गेहूं की। अगला प्रश्न है, म्यूटेशन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया, या म्यूटेशन शब्द कौन से वैज्ञानिक
दिए थे। तो इसका सही ऑप्शन ए है डी वरीज। इसका सही ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रजनक बीज के लिए किस रंग का लेबल प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है डी पीला सुनहरा, येलो गोल्डन कलर। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक खेती के लिए किसानों को वितरित किया जाने वाला उन्नत बीज है? तो इसका सही ऑप्शन ए है प्रमाणित बीज, जिसे सर्टिफाइड सीड्स कहते हैं, सीड कहते हैं। इसका सही ऑप्शन पहला है। अगला प्रश्न है, सामान्य मृदा का CN अनुपात होता है या है? तो इसका सही ऑप्शन CN अनुपात कार्बन अनुपात नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है सामान्य मृदा में। तो इसका सही ऑप्शन पहला है, ए है 10:1। इसका सही ऑप्शन पहला है 10:1। अगला प्रश्न है, क्षार भूमि में pH मान होता है? तो इसका सही ऑप्शन डी 9। इसका सही ऑप्शन डी है 9। दोस्तों आपको बता दें कि जो क्षारीय भूमि होता है 8.5 से अधिक होता है, 8.5 से अधिक होता है pH मान। अगला प्रश्न है, किस उर्वरक को सोना के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन डी है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसे कैन के नाम से भी जाना जाता है या फिर किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है? तो इसका सही ऑप्शन बी है 4। इनकी संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम पर वृद्धि करते हैं वे कहलाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन सी है साइक्रोफिल्स। जो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए क्रायोफिल्स, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसका क्या होगा साइक्रोफिल्स, क्योंकि ये 0 से 20 तक इसमें सूक्ष्मजीव वृद्धि करते हैं। इसका सही ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, एंजाइम्स है? तो इसका सही ऑप्शन सी प्रोटीन। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मजीवों द्वारा नाइट्रेट से रासायनिक नत्रजन में परिवर्तित क्रिया को क्या कहते हैं? परिवर्तित क्रिया को कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन ए है डीनाइट्रिफिकेशन। इसका सही ऑप्शन ए है डीनाइट्रिफिकेशन। अगला प्रश्न है, पौधों के विकास एवं वृद्धि के लिए कितने अनिवार्य तत्व हैं?
पौधों के विकास एवं वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्व हैं? तो इसका सही ऑप्शन डी है 17। अगला प्रश्न है, सिंचाई के स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है? सिंचाई के स्प्रिंकलर विधि, जिसे फव्वारा सिंचाई कहते हैं या फव्वारा विधि कहते हैं, यह होती है किसके लिए सर्वोत्तम होती है? तो इसका सही ऑप्शन ए है ऊंची नीची भूमियों के लिए, जहाँ पर भूमि असमतल हो। इसका सही ऑप्शन पहला है ए, ऊंची नीची भूमि के लिए। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस अंतः प्रभावी कवकनाशी का प्रयोग किया गया? तो इसका सही ऑप्शन ए है वीटावैक्स। यह एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है जिसे अंतः प्रभावी कवकनाशी कहते हैं। इसका सही ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, झूठा कंडुआ रोग किस फसल में फैलता है? झूठा कंडुआ रोग किस फसल में फैलता है? तो इसका सही ऑप्शन बी है धान, पैडी। इसका सही ऑप्शन बी है धान। इसे अंग्रेजी में फॉल्स स्मट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में बीज दर होगी? तो इसका सही ऑप्शन है डी 18 से 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धान के खैरा रोग के लिए नियंत्रण की खोज के लिए जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन ए है डॉक्टर YL नेने। इसका सही ऑप्शन ए है डॉक्टर YL नेने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1943 में बंगाल दुर्भिक्ष का कारण था? तो इसका सही ऑप्शन ए है दोस्तों, यह प्रश्न का उत्तर थोड़ा डाउट में है। इसको हम टेलीग्राम पर इसका सही आंसर उपलब्ध करा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, नींबू के खैरा रोग के लक्षण पौधे के किन भागों पर आते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है डी, इनके सभी भागों पर आते हैं, पत्तियों पर, शाखाओं पर और फलों पर सभी भागों पर आते हैं। इसलिए इसका सही आंसर डी है, इनमें से सभी पर। अगला प्रश्न है और लास्ट भी है, लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन कैसे करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है लीची इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाई। तो इसका सही ऑप्शन है बी, एयर लेयरिंग या फिर जिसे गुटिंग लेयरिंग कहते हैं, गुटी विधि कहते हैं। इसका सही ऑप्शन बी है। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर जिससे एग्रीकल्चर के क्विज मिलेंगे आपको, और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा आंसर की के साथ।
ठीक है दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।